हेलो एंड व्हाट्स अप माय यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं रितम, आपका पर्सनल वेलनेस कोच, लेकर एक और मजेदार और इंस्पायरिंग और नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मंदिर में एक ब्राह्मण, एक पंडित हुआ करता था जो उस मंदिर का ख्याल रखता था और सुबह शाम उस मंदिर में पूजा करता था। एक शाम उस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और उस पंडित को याद आ गई अपनी बेटी की। तो वो पंडित उस मंदिर के ही लैंडलाइन से अपनी बेटी को कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद वो पंडित सुनता है कि पूरा रिंग होता है पर कोई फोन नहीं उठाता। पंडित जी सोचे कि कोई नहीं, बेटी थोड़ी व्यस्त होगी, थोड़ी देर बाद कॉल लगा लेता। थोड़ी देर बाद पंडित जी एक और बार अपनी बेटी को फोन लगाते हैं और इस वक्त भी कोई फोन रिसीव नहीं करता। दूसरी बार भी जब पंडित जी का फोन उनकी बेटी ने नहीं उठाया तो पंडित जी थोड़े हैरान हो गए और सोच में पड़ गए और सोच रहे थे कि यार बेटी फोन क्यों नहीं उठा रही है। हालांकि मंदिर में भी भीड़ था तो वो अपने काम में व्यस्त हो गए और कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। अब मंदिर बंद करके ही वो निकलने वाले थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मंदिर के फोन से एक और फोन लगा लिया जाए। तो उन्होंने फोन लगाया अपनी बेटी को और उनकी बेटी इस बार फट से फोन उठा लिया और वो बेटी पूछी कि हाँ जी पापा बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटी तो कहाँ थी, मैंने पिछली बारी भी 2 बार फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। बेटी कहती है नहीं पापा, यहाँ तो कोई फोन नहीं आया, शायद कहीं और लग गया होगा। तो पंडित जी ने सोचा हाँ चलो सही बात है, गलती मेरे से हो गई होगी, मैं फोन लगा रहा था मगर कहीं और चला गया होगा। इस बात को 1 हफ्ते हो गए। ठीक 1 हफ्ते बाद उस मंदिर के लैंडलाइन में एक और कॉल आता है और जब पंडित जी फोन उठाते और कहते हैं हेलो, तो उस बार से एक गंभीर आवाज में रिप्लाई आता है, हेलो, ये कहाँ का नंबर है? पंडित जी कहते हैं कि ये तो मंदिर का नंबर है। तो उस बार में बैठे हुए जो आदमी है उन्होंने कहता है कि जी 1 हफ्ते पहले इस नंबर पे कॉल आया था, एक नहीं 2 कॉल आया था। तो पंडित जी को फट से याद आ जाता है कि यार हाँ मैंने कॉल किया था, उस वक्त किसी ने फोन नहीं उठाया, शायद वही हो। तो पंडित जी को याद आ गया तो पंडित जी कहते हैं कि जी जी मैंने ही कॉल लगाया था, उस वक्त शायद से मुझसे गलती हो गई थी। तो वो आदमी कहता है ना पंडित जी, आपसे गलती नहीं हुई थी। पंडित जी कहते हैं अरे गलती मुझसे ही हुई थी, हाँ मैंने ही कॉल लगाया था 1 हफ्ते पहले, मैं अपनी बेटी को लगा रहा था पर फोन नहीं लगा, कहीं और चला गया होगा। तो वो उस बार में बैठा हुआ वो आदमी कहता है ना 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 पंडित जी, ये गलत नंबर नहीं था। 1 हफ्ते पहले मैं अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था कि नशे की हालत में मैं इस कदर पहुंच गया था कि मैं सुसाइड करने वाला था और ऊपर वाले से कह रहा था कि हे भगवान, अगर आप हैं तो मुझे एक इशारा दें ताकि मैं सुसाइड ना करूं। और तभी ये फोन बजा। एक बार नहीं, दो बार फोन बजा। और जब मैंने अपने फोन को देखा, क्योंकि मेरे फोन में ट्रू कॉलर है, तो मैंने देखा कि वहां पे नाम आ रहा है सबका मालिक एक। तो मुझे भगवान पर भरोसा हो गया और उनके इशारे पर यकीन हो गया कि हाँ भगवान है। ये बात सुनकर पंडित जी इतने ज्यादा खुश हो गए कि उनकी आस्था भगवान के ऊपर और भी ज्यादा हो गई। दोस्तों, एक सुप्रीम पावर तो है जो हम सबका ख्याल रख रहा है, वो हमारा, आपका, सबका ख्याल रख रहा है। और एक पावर तो है जिसपे हमें आस्था है, आपको आस्था है, वो सुप्रीम पावर पे अगर आपको भरोसा है देन डेफिनेटली उनको याद कीजिए, उनका शुक्रगुजार रहिए कि इस पेंडेमिक में भी हम और आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी है, अगर सुप्रीम पावर है, तो दोस्तों आप दूसरों के भी जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा और आप सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हो या नहीं, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कीप शाइनिंग टिल द टाइम, गेट इंस्पायर एंड इंस्पायर अदर्स।